दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने जाना कि पर्सनल ईयर को किस तरह से निकाला जाता है और क्या है पर्सनल ईयर, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन में पर्सनल ईयर का बहुत विशेष महत्व है। जिस तरह एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में दशा का महत्व है, उसी तरह न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर्स का महत्व है। और हर व्यक्ति के जीवन में हर पर्सनल ईयर आता है, क्योंकि पर्सनल ईयर की साइकिल्स 1 से 9 तक आती है। हालांकि ज्योतिष में हमें कुछ दशाओं से वंचित रहना पड़ता है, कुछ दशाएं योग बनाते हुए भी हमें फल नहीं दे पाती, क्योंकि वो दशाएं हमारे जीवन में आती ही नहीं हैं। परंतु अंक शास्त्र में हर वर्ष का एक महत्व है और हर वर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है, तो इनको समझना और जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। तो दोस्तों, इस रोचक विषय और महत्वपूर्ण विषय को कुछ एक स्टोरी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं, क्योंकि हमारा जीवन एक रंगमंच है और इस रंगमंच के हम कलाकार हैं। उसी तरह हमारा भाग्य, हमारे जो जन्म तिथि है, वो भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उस हिस्से के अनुसार या उस विशेष अंक के अनुसार हम अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। समझते नहीं हैं, समझ नहीं पाते कभी कभी कि क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णतः समझने में असफल या सक्षम नहीं होता, परंतु फिर भी कुछ तथ्यों को जानने के बाद हम इस जीवन को थोड़ा सा अपने अनुसार सार्थक या महत्वपूर्ण विषयों को जानकर उसे अपने जीवन में अपनाकर एक उचित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में शुरुआत करते हैं पर्सनल ईयर 1 से। दोस्तों, पर्सनल ईयर 1 कोई भी अंक हो, अंक शास्त्र में कोई भी कैलकुलेशन हो, अंकों की गणना उसी आधार पर की जाएगी जैसे कि ग्रह होते हैं। तो यानी कि पर्सनल ईयर 1 मतलब कि सूर्य का वर्ष। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, ज़रूरी नहीं उसका पर्सनल ईयर 1 ही हो, क्योंकि वो पर्सनल ईयर जिस तरह से दशाएं जो बीत चुकी हैं, जो हम पिछले जन्म में भोग चुके हैं, उससे आगे की दशाएं हमें इस जन्म में मिलती हैं। उसी तरह पर्सनल ईयर का भी आधार होता है, यानी कि जो जन्म तिथि मिली है उसके बाद जो फर्स्ट पर्सनल ईयर होता है वो हमारा भाग्यांक ही होता है। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, उसी के आधार पर आगे के पर्सनल ईयर्स की कैलकुलेशन की जाती है। परंतु 9th ईयर के बाद हमेशा फर्स्ट आता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर यानी कि जीवन की नई शुरुआत, या हर व्यक्ति के जीवन में आने वाला पर्सनल ईयर 1 एक नई शुरुआत लेकर आता है, जीवन में एक नई उमंग लेकर आता है। जिस तरह सूर्य उदय होने के बाद जीवन में नए दिन का उजाला लाता है, नई खुशियां लाता है, उसी तरह पर्सनल ईयर 1 भी एक नई शुरुआत को लेकर आता है। चाहे कोई भी अंक हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, भले ही 8 ही क्यों ना हो। हालांकि 8 वालों के लिए पर्सनल ईयर 1 बहुत शुभ और अच्छे परिणाम लेकर नहीं आता, परंतु फिर भी उसके जीवन में कोई ना कोई नई शुरुआत, नया बदलाव ज़रूर देता है। तो व्यक्ति के जीवन की नई शुरुआत पर्सनल ईयर 1 से होती है। वो किसी भी माध्यम से हो सकती है, आपकी नौकरी की हो सकती है, घर की हो सकती है, या जीवन में कोई आप एक खास निर्णय ले सकते हैं, तो वो पर्सनल ईयर 1 होगा। अब आते हैं पर्सनल ईयर 2 पर। पर्सनल ईयर 2 मतलब कि चंद्रमा का वर्ष, यानी कि इमोशंस का वर्ष। तो ये वो वर्ष होता है जो आपके जीवन में इमोशनल लेवल पर कुछ बदलाव लेकर आता है। उसके साथ साथ जिस तरह नंबर 1 को हम न्यू बिगनिंग कहते हैं, तो इसे बोलते हैं वेट एंड पेशेंस, क्योंकि चंद्रमा इतना उतावला, इतना एक्टिव नहीं होता। वो थोड़ा सा सहज और रुकने को कहता है, वेट करने को कहता है, थोड़ा शांत रहने को कहता है कि आगे आने वाले जीवन के लिए आपको थोड़ा शांति से, थोड़ा वेट से, थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है। तो ये हुआ परिणाम पर्सनल ईयर 2 का। अब आते हैं नंबर 3 पर। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे एक वो समय आ जाता है जब हम उसमें एक एडिशन की कोशिश करते हैं। तो यानी कि जीवन की शुरुआत, उसके काम को आगे बढ़ाना और उसके बाद उसमें कुछ नए तथ्यों को जोड़ना।
यानी कि आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, आप पढ़ाई करते हैं तो उसे आगे बढ़ाएंगे, या आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ एडिशन करेंगे, या आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्पिरिचुअल जर्नीज, ऑल दीज हैपन इन पर्सनल ईयर 3। यानी कि पर्सनल ईयर 3 एडिशन एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए वंडरफुल ईयर होता है, बहुत अच्छा वर्ष होता है, परंतु गेनिंग के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर होता है। यानी कि अगर आप पैसा कमाने की सोच रहे हैं पर्सनल ईयर 3 में तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते। हालांकि जो काम आपके चल रहे हैं वो रुकते भी नहीं हैं, वो लगातार चलते हैं जिस तरह से पहले चल रहे हैं। परंतु अगर कोई आप नए काम की शुरुआत करके सोचते हैं कि इस वर्ष मुझे बहुत फाइनेंशियल फ़ायदा होगा या कुछ, तो वो शायद होना बहुत मुश्किल है। तो आते हैं नंबर 4 पर। जो आपने अपने कार्य क्षेत्र को शुरू किया, उसमें अपना एडिशन दिया, अपना भाग्य, अपना साथ दिया या अपना कर्म किया उसमें, तो उस कर्म फल को भोगने का समय आ गया है। यानी कि जो आपने बोया है उसको काटने का समय आ गया। यानी कि राहु का वर्ष वो वर्ष होता है जो आपके जीवन में फाइनेंशियल गेन्स को लाता है या आपके जीवन में खुशियों की वर्षा करके आता है। खुशियों की वर्षा अगर हम बोलें कि इस तरह से नहीं कि राहु का वर्ष है तो क्या खुशियाँ लेकर आएगा, परंतु हाँ, ऑन द पार्ट ऑफ मटेरियल गेन्स राहु का वर्ष बहुत अच्छा होता है। और कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वो भी अच्छा ही रहता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली प्रोफेशनल लेवल पर पर्सनल ईयर 4 इज़ वेरी गुड, परंतु हाँ, इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, क्योंकि जब भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो आपका इमोशनल फैक्टर हमेशा कमज़ोर पड़ता है। इसलिए 4 और 2 के कॉम्बिनेशन को भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों के विचार, दोनों का स्वभाव विरुद्ध है। एक आपको इमोशनली टच करने की कोशिश करता है तो दूसरा कहता है नहीं, डू योर वर्क, डू योर प्रोफेशन, फोकस ऑन योर जॉब। तो दोनों के स्वभाव में अंतर होने के कारण ही 2 और 4 और 2 के कॉम्बिनेशन में भी प्रॉब्लम रहती है। तो अब आते हैं नंबर 5 पर। बुध का वर्ष है, बुध प्रिंस है, बच्चा है, चंचल है, बहुत समझदार और चालाक भी है। तो जीवन में बदलाव लाने का समय है, जीवन में नई नई चीज़ों को, नई नई उमंगों को पाने का समय, क्योंकि बच्चा जीवन को पूरी तरह से भरपूर आनंद के साथ जीना चाहता है। तो जीवन में जो बदलाव, जो नए चेंजेस की आशा होती है या जो अच्छे एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड अगर हम कहें तो दैट इज़ द पर्सनल ईयर 5। अब आते हैं पर्सनल ईयर 6 पर। 6 इज़ द पर्सनल ईयर इज़ फॉर द वीनस। वीनस यानी कि शुक्र का वर्ष है। शुक्र इज़ होम एंड फैमिली। होम एंड फैमिली के लिए अगर आप कुछ भी काम करेंगे पर्सनल ईयर 6 में तो वो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पर्सनल ईयर 6 इज़ मेड फॉर द होम एंड फैमिली। यानी कि ये वो वर्ष है जब आप परिवार के लिए कुछ करेंगे, घूमने जाएंगे, घर की रेनोवेशन करेंगे, नया घर खरीदेंगे, घर में कुछ एडिशन करेंगे, जो भी आपका दिल करता है। इवन देन आप अपने घर की कोई कटलरी नई खरीदते हैं, कुछ भी रिलेटेड टू योर होम एंड फैमिली, अपने बच्चों की शादियां करते हैं, बच्चों के लिए कुछ करते हैं, तो वो सब आता है पर्सनल ईयर 6 में। हाँ, अगर किसी का पर्सनल ईयर 3 है तो पर्सनल ईयर 6 में उसे कुछ थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ या थोड़ी फ्रस्ट्रेशंस रह सकती हैं, उस बात का हमें ध्यान रखना है। लकी, अनलकी और विरोधी अंकों को साथ साथ जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, उसे हमें कभी नहीं भूलना। तो आते हैं नंबर 7 पर, यानी कि केतु का वर्ष। थोड़ी चीटिंग्स का वर्ष होता है परंतु ज्ञान प्राप्ति का वर्ष होता है। तो ये वो वर्ष होता है, ये वो पर्सनल ईयर होता है जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, साथ साथ जीवन में कुछ व्यावहारिक घटनाएं जो आपके साथ घटित होती हैं उनसे सीखते हैं। तो पर्सनल ईयर 7 इज़ द ईयर ऑफ चीटिंग्स एंड लर्निंग्स। चीटिंग्स के बाद लर्निंग्स, यानी कि धोखा खाकर सीखने का वर्ष होता है। उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी का वर्ष होता है। कोई गुरु, कोई ना कोई पुराना कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में ज़रूर आता है जो आपके जीवन में एक बदलाव लाता है। आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 का अगर वर्ष करें तो बोलें पर्सनल ईयर क्या बोलता है, तो हम बोल सकते हैं रीप द रिवॉर्ड्स, यानी कि जो बोया सो काटे। यानी कि जो भी आपने किया है
उसको भोगने का समय आ गया है। यानी कि नंबर 8 का जो वर्ष होता है, शनि का जो वर्ष होता है, वो गेनिंग का वर्ष होता है। वो आपको गेन ज़रूर देता है, फाइनेंशियल लेवल पर आपको बहुत फ़ायदा देता है। जॉब प्रोफेशन में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ आपको फ़ायदा देता है, परंतु पुरानी जॉब में नई जॉब शुरू करने का वर्ष ये नहीं होता और ना ही कोई नया खास काम शुरू करने का वर्ष होता है। परंतु जो रनिंग काम है उनमें आपको इस वर्ष बेहद फ़ायदा होने की संभावना होती है, परंतु यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर नंबर 1 वाले व्यक्तियों को या किसी को भी। पर्सनल ईयर 8 में हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस ज़रूर रहते हैं, परंतु उसको अवॉइड कैसे करना है वो एक अलग विषय है, रेमेडियल पार्ट है वो, उसको बाद में समझेंगे। अब आते हैं पर्सनल ईयर 9 पर, यानी कि रिवॉल्यूशनरी ईयर। पूरे 8 सालों में जो आपने कर्माज किए हैं उसका फल मिलना है इस वर्ष। वो साइकिल क्योंकि कंप्लीट होनी है, एक साइकिल जब कंप्लीट होती है तभी नई साइकिल की शुरुआत होगी। यानी कि सूर्य से शुरुआत हुई और मंगल पर अंत हुआ, दोनों अग्नि प्लैनेट्स हैं। सूर्य की रोशनी से जीवन की शुरुआत होती है और चिता की अग्नि से जीवन का अंत होता है। यही फ़र्क है सूर्य और मंगल में। इस फ़र्क को समझना और जानना अंक शास्त्रों या ज्योतिषों दोनों में बहुत ज़रूरी है। तो इस सब को समझना, क्योंकि 9th ईयर इज़ द ईयर ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ईयर ऑफ योर वर्क फल। जो भी आपने किया है उसके फल को पाने का समय है, बेहद महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इसी के आधार पर आपके आने वाले नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है। तो इस वर्ष भूल कर भी कोई नया काम शुरू ना करें, कोई भी यात्रा शुरू ना करें पर्सनल ईयर 9 में। यानी कि कोई खास काम ना करें, छोटी मोटी यात्राएं, आसपास जाना है तो चलता है, परंतु ऐसा कोई बड़ा निर्णय लेकर किसी खास जगह पर जाने के लिए इस वर्ष का चुनाव ना करें तो अच्छा है। तो दोस्तों ये थी श्रृंखला या परिणाम पर्सनल ईयर 1 to 9 का। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी और इसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग पर्सनल ईयर या न्यूमरोलॉजी के किसी भी विषय को लेकर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा और आने वाली हर वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।